ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज कबीर वाणी श्रवण करें। प्रभु का आनंद लेने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। कोई प्रभु का आनंद ऐसे नहीं मिल जाता। बड़ी बड़ी लोगों ने इस संसार में आकर तपस्याएं की, घोर जंगल में जो संसारी भोग विलास थे उनको त्यागा और अपना जीवन उस प्रभु की याद में बिताया। घर परिवार छोड़ा, एक प्रभु से प्रेम बढ़ाया, तब कहीं जाके इस प्रभु का आनंद मिला। तो देखिए, ये संत कबीरदास जी की वाणी श्रवण करते हैं। कब प्रभु का आनंद मिलता है, क्या तकलीफ सहना पड़ती है। दीपक पावक आनिया, दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनों मिल के जाइया, तीनों मिल के जाइया, उड़ उड़ पर पतंग कबीरा, उड़ उड़ पर पतंग। दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनों मिली के जाइया, उड़ उड़ पर पतंग। देखिए किस प्रकार उन पतंगों को भी जान गंवाना पड़ती है। ये वाणी बहुत ही सुंदर है। जाने और ये शरीर बार बार नहीं मिलता। इस शरीर में होते आप इस मानव शरीर में उस प्रभु का आनंद ले सकते हैं, जो कि संसार का सबसे उच्च कोटि का आनंद, जो कभी जाने वाला नहीं। तो ये वाणी संदेश दे रही है, श्रद्धा का दीपक, विरह की अग्नि और स्नेह रूपी तेल, तीनों को मिलाकर ज्ञान दीपक जलाया। उस ज्ञान को, दीपक को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। श्रद्धा का दीपक, विरह की अग्नि और स्नेह रूपी तेल। तब वो ज्ञान का दीपक जला। जब ज्ञान का प्रकाश फैला तो उसमें आशा तृष्णा रूपी पतंगे आकर जलकर भस्म हो गए। जो पतंगे उड़ते हैं, आपने देखा होगा, जब बरसात होती है कुछ समय होता है कीट पतंगों का, और वो उस रोशनी में आकर अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और प्रभु के उस ज्ञान के दीपक में, उस ज्ञान की लौ में अपने आप को उसमें जला देते हैं और उस रोशनी में अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। हवस करे पिय मिलन की, हवस करे पिय मिलन की, और सुख चाहे अंग, पीड़ सह बिनु पद्मिनी, पीड़ सह बिनु पद्मिनी, पूत न लेत उच्छंग कबीरा, पूत न लेत उच्छंग।
हवस करे पिए मिलन की, और सुख चाहे अंग, और पीड़ सहे बिनु पद्मिनी, पूत न लेत उछंग। जो प्रभु से मिलने की कामना भी रखता है और सभी प्रकार के भौतिक सुख भी चाहता है, तो भला उसे प्रभु कैसे मिलेंगे। वो संसार के सुख भी मिल जाएं और हमारे प्रभु का आनंद भी मिल जाए, तो ये असंभव है। तो एक उदाहरण दिया है संत कबीरदास ने, जिस प्रकार सुंदर स्त्री बिना प्रसव की पीड़ा सहे पुत्र का सुख चाहे, तो वो संभव नहीं है। वो प्रसव का जो तकलीफ है, दर्द है, वो सहकर ही उस पुत्र का आनंद मिलेगा। इसी प्रकार कुछ सुख संसारी छोड़ना पड़ते हैं उस प्रभु की याद में, जिस प्रकार उन कीट पतंगों ने उस ज्ञान के दीपक में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये है एक अपनी मौत उस ज्ञान के दीपक में झोंक दी। तो ये एक प्रभु का आनंद ऐसे नहीं मिल जाता कि संसार का मोह ममता भी मिलती रहे। जब मोह ममता छूटती है तभी उस प्रभु का आनंद मिलता है। वो आनंद सदा के लिए आपके हक में रहता है, आपके पास रहता है, और वो दुख रूपी संसार ये सब कुछ खत्म हो जाता है और सुख ही सुख उसको रहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद लें कि किस प्रकार प्रभु का आनंद मिलता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।